बुलडोजर एक्शन पर आया सुप्रीम कोर्ट का एक शानदार जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। 15 पॉइंट की गाइडलाइन उसने जारी की है। देश में कई राज्यों में कथित बुलडोजर मामले में न्याय व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की और एक विस्तृत फैसला भी दिया। यहाँ आपको बता दें कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब वो इसकी सुनवाई कर रहा था तो उसने ये बात कही थी कि वो अपने अगले आदेश में विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा और अब सुनवाई पूरी होने के बाद एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें यह तक कहा गया है कि कोई भी अफसर अगर मनमानी तरीके से किसी भी घर को गिराता है तो उसके मुआवजे की राशि उससे यानी कि उस अधिकारी से वसूली जाएगी। देश में बुलडोजर एक्शन काफ़ी विवादों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के कारण घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। घर गिराने से पहले नोटिस भेजा जाए, बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। नोटिस में ये भी बताना होगा कि आखिर वो घर अवैध कैसे है। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भी भेजें और घर पर भी चिपकाएं। कार्रवाई से पहले कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए। नोटिस तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। नोटिस की जानकारी DM को भी दी जाए। कलेक्टर और DM नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्ति करेंगे। सभी प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए। घर तोड़ने की वीडियोग्राफी कराई जाए और जितनी भी घर तोड़ने की विध्वंस की कार्रवाई है उसको वीडियोग्राफी के जरिए लिया जाए। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए और उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। कार्रवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों के भी नाम बताए जाएं। 3 महीने में पोर्टल बनाकर इसकी जानकारी दी जाए, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध हो। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीली निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। अगर अपीली न्यायालय ने स्टे दे दिया हो उस मकान पर या जहां बुलडोजर चलना है वहां पर आदेश रोकने का दे दिया हो तो फिर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को आदेश भेजा जाएगा। यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए भी व्यक्ति को समय दिया जाना चाहिए। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है। सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। यानी प्राधिकरण जो है व्यक्तिगत रूप से पक्षों को सुनेगा और फिर उस सुनने के बाद उसको नोट भी करेगा, फिर अपना अंतिम आदेश पारित करेगा और जो भी उत्तर वो देगा उसके अंदर वो ये भी लिखेगा कि क्या अनधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है और ये पता लगाना है कि विध्वंस का चरण जो है, कदम जो है वो एकमात्र जवाब क्यों है। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन ना करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ जो ध्वस्त संपत्ति है, जो संपत्ति को उन्होंने बुलडोजर से तोड़ा है, उसकी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, किसी का घर ही उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं होता है।
साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया, हमने कई कानूनों का भी ध्यान रखा है इस नियमों को बनाने के लिए, और देश में कानून का राज होना चाहिए, सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। साथ ही साथ ये भी कहा कि आरोपी होने पर घर गिरा नहीं सकते, सिर्फ आरोपी होने पर घर गिराना असंवैधानिक है। बिना मुकदमे के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, कोई अधिकारी मनमानी ढंग से काम नहीं करेगा। गलत कार्रवाई पर अधिकारी की जवाबदेही होगी, कानूनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल हो, अवैध तरीके से अगर घर तोड़ा गया है तो मुआवजा मिले। प्रशासन जो है वो जज नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत सिर पर छत का होना भी अनिवार्य है। आरोपी का पक्ष सुने बिना कार्रवाई होना गलत है। सामान्य नागरिक का ये सपना होता है कि घर हो अपना, किसी की गलती की सजा पूरे परिवार को देना गलत है। बता दें कि इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई जो थे वो बहुत ही सख्त मूड में नजर आए और उन्होंने राज्य सरकार को एक तरीके से चेतावनी भी दी कि अगर गलती की गई तो उसकी सजा भी तय की जाएगी। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन पर क्या कार्रवाई की जाती है।